व्हाट्सअप गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम सिलीगुड़ी। सुबह के बज रहे 8:35। अभी बस आंखें खुली है। दिस इज हाउ इट लुक्स फ्रॉम द होटल। कहीं भी चले जाइए, वन थिंग इन द रूटीन इज मैंडेटरी, गर्म पानी डेफिनेटली। इसमें सॉल्ट नहीं डाल पाए होटल में, रात को मंगवा लेनी चाहिए थी, बट एनीवेज यस। सुबह के 9:10 अपना नहाना धोना हो गया है। हे गाइस, आई एम रेडी एंड इट्स टाइम फॉर मी टू हेड आउट फॉर अ गुड डे एट वर्क। ब्रेकफास्ट के लिए आई हैव गॉट दिस अमेजिंग ब्रेकफास्ट, हेल्दी एंड टेस्टी ऑफ कोर्स। बनाना, फ्रूट्स, सैंडविच, स्वीट कॉर्न, बॉइल्ड एग, थोड़ा सा जूस ले लेंगे। सुबह के बज रहे हैं 9:50। मैं निकलने वाला हूँ अपने होटल से अभी ऑफिस के काम के लिए, एंड आई विल नॉट टेक यू गाइस देयर। मेरा ऑफिस का काम जहाँ पे है, जो भी चीज़ें, जो भी लोगों से मिलने वाला हूँ मैं, वो सब चीज़ें आप लोगों को नहीं दिखाने वाला हूँ। इट इज़ जस्ट अबाउट दिस पार्ट ऑफ माई लाइफ, तो वो कभी बाद में दिखाई जाएगी। तो यस, अभी निकलते हैं एंड प्रोबेबली आपको मैं ऑफिस के काम के बाद ही मिलता हूँ। सी यू गाइस। अंदर से मीठी पुड़िया रे, रेले पे रेला है, हर दिन ही मेला है, नीम नमक कच्ची कैरी सी गुड़ पारे सी दुनिया ये देखो रे, दुनिया ये देखो रे, अंदर की बाहर की। अपना आधा से ज़्यादा काम आज का निपट गया है। दोपहर के बज रहे हैं 3:30 और यहाँ पे पीछे ना एक रेस्टोरेंट है, एपारेर बांग्ला, मतलब शायद इस पार का बांग्ला करके कुछ तो रेस्टोरेंट है, जहाँ बंगाली डिश खाने वाला हूँ मैं, बंगाली प्रॉपर थाली खाने वाला हूँ। कितनी खूबसूरत पेंटिंग है यार, मतलब रेस्टोरेंट के अंदर सी, वाह। बंगाली में लिखा हुआ है एपारेर बांग्ला, इस पार का बांग्ला, सी ब्यूटीफुल। काफ़ी बढ़िया एम्बियंस है इस रेस्टोरेंट का, मुझे एम्बियंस काफ़ी अच्छा लगा। रेस्टोरेंट में भी नॉलेज का भंडार दिखाता हूँ। जस्ट लुक एट दिस, हाउ नाइस यार। सी, डिड यू नो द हावड़ा ब्रिज इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट एंड लार्जेस्ट कैंटिलेवर ब्रिज इन the only one in India. Kolkata is the only city in India with hand pulled rickshaws. और वो भी जहाँ पे प्लेट रखेंगे उसके ऊपर ये सारे फैक्ट्स लिखे हुए हैं। Look at this menu. Wow, so beautiful यार। बंगाली थाली, the lunch is here. चावल, कुछ फ्राइज है, साग की सब्जी भाजी है, चटनी है कुछ। दिस इज पोस्तो एंड आलू एंड सजना बोलते हैं हम लोग उसको। फर्स्ट मिठाई, एक चटनी है टमाटर का, दाल, फिश काटला एंड पापड़। लुक्स अमेजिंगली डिलीशियस भाई। ये घाट देखो रे, देखो। भाई खाना तो बहुत टेस्टी था, बट बहुत ज़्यादा ही महंगा था यार, बट नेवरदलेस महंगा था। जगह अच्छी थी, खाना अच्छा था। Few hours later. काम वाम थोड़ा सा ख़त्म हो गया है ना, काफ़ी थोड़ा हैक्टिक सा काम रहा, बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना हो, बहुत सारी बातचीत हुई। क्या होती है क्या नहीं, थोड़ा बाद में कभी डिटेल में समझेंगे। बट फिलहाल अभी अपने को जाना है, एक सिटी सेंटर करके मॉल है कोई आसपास, तो किसी ने सजेस्ट किया कि चले जाओ। मैं सोचा कि चलिए ठीक है, अब तो काम वाम खत्म हो गया, थोड़ा देख आते हैं, थोड़ा घूम आते हैं। किसी ने बोला कि यहाँ पे ई रिक्शा, यहाँ पे टोटो कहा जाता है उसे, वो पकड़ के मुझे जाना पड़ेगा, वो 10 रुपये 20 रुपये लेगा। अच्छी मेरी नजर से भारत की सौगात देखो रे, नदियों की धारा भी है और उनका संगम भी। मुझे लगता है हर शहर में एक सिटी सेंटर मॉल होता ही है। मेरे शहर गुवाहाटी में भी सिटी सेंटर मॉल है और यहाँ भी सिटी सेंटर मॉल है। कुछ खरीदनी तो नहीं है, बट अच्छा लग रहा है, ठीक है भाई। यहाँ पे भी बड़े बड़े आउटलेट्स हैं यार, मान्यवर है, ट्रेंड्स है, उसके बाद फैब इंडिया है, बाटा है, क्रॉसवुड है। तो बड़ी बड़ी जो आउटलेट्स है वो सारी ऑलमोस्ट मुझे दिख ही रही है यहाँ पे भाई। मुझे ना यार मॉल से ज़्यादा ना लोकल मार्केट्स जाना पसंद है। पता है क्यों? क्योंकि मॉल्स में हर जगह एक ही चीज़ें होती है और एक ही सा दाम होता है और वैसे ही दिखती है सारी चीज़ें। बट लोकल मार्केट्स में जाते हो ना, तो आपको अलग अलग तरह के लोग दिखते हैं, अलग प्रोडक्ट दिखते हैं, अलग प्राइस रेंज दिखते हैं। तो वो थोड़ा सा मेरे को ना हमेशा से पसंद आता है लोकल मार्केट। हांगकांग मार्केट। लिटरली दिन भर 9:30 पौना 10 बजे के आसपास में निकला था, आप लोगों ने देखा होगा सुबह, इसी जगह से, यही होटल के इसी कोने से, और फिर से आके वहीं पहुंचा। अभी बज रहा है, टाइम देखिए कितना, 10:05 हो रहे हैं रात के। ऑलमोस्ट 12 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं मेरे को निकले और अभी पहुंचा हूँ। ये रहा मेरे सामने होटल।
तो मैंने कल बताया था ना कि जो फ्लाइट में उड़ती हुई दिखती है, होटल्स दिखती है, फैसिनेटिंग ज़िंदगी दिखती है, इतनी फैसिनेटिंग नहीं है। 12 घंटे आप बाहर रहो, ट्रैवल करो, 12 घंटे चीज़ें अलग अलग चीज़ें हो रही है, डिस्कशंस हो रहे हैं, कॉल्स हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, डिसीजंस लिए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें होती है। उसके बाद ये सब चीज़ें मिलती हैं, आप नई चीज़ें सीखते हो, नया प्रॉब्लम्स आपको आइडेंटिफाई होता है जिसका आपको सोल्यूशन पता ही नहीं, किसी को नहीं पता है, फिर उसका सोल्यूशन ढूंढते हो, सोल्यूशन देते हो। तो ये सारी चीज़ें जब आप करते हो तब जाके ये सब चीज़ें होती हैं। तो डू नॉट, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, डू नॉट गेट फैसिनेटेड बाय दिस। फाइनली आफ्टर लॉन्ग डे इन द रूम, हियर वी गो, ऑल सेट, हाय डो लॉक्ड, yep, finally in the room guys at 10 in the night. तो चलिए अब हम बात करते हैं आज के लॉजिस्टिक ज्ञान के बारे में। तो आज हम बात करेंगे बिल टू और शिप टू एड्रेस के बारे में। तो देखिए, बहुत ही सिंपल शब्दों में इस चीज को मैं अगर आपको समझाऊं तो सिंपल है। आप मान लेते हैं कि एक बिजनेस शुरू करते हैं, और एक बिजनेस शुरू करने से पहले एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है उस बिजनेस का, जिसमें जीएसटी ऑफिस में जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हो, आप अपने प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स देते हो और एक जीएसटी सर्टिफिकेट के साथ एक जीएसटी नंबर अपने लिए रिसीव करते हो। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, आप अपना एक बिजनेस रजिस्टर करवाते हो, जो एड्रेस आप गवर्नमेंट को दोगे जीएसटी ऑफिस को, यानी वो है हाउस नंबर 10, खानापारा, गुवाहाटी 781022। ये आपका कंप्लीट एड्रेस है और आपके बिजनेस का नाम है उमेश एंटरप्राइजेस। तो गवर्नमेंट को पता है ये एड्रेस और नाम कहाँ रजिस्टर है। अब आपने वहाँ बिजनेस तो शुरू करी, अब जैसे ही बिजनेस शुरू करी और जब बिजनेस बड़ा हुआ तो आपके पास जो सामान आता या जाता है, फिजिकल इन्वेंट्री, उसके लिए जगह कम पड़ने लगी। अब आप क्या करोगे? आप अगर उन सामान को किसी और जगह पे रखवाते हो विदाउट टेलिंग द गवर्नमेंट, वो इलीगल है और आपका सारा सामान सीज हो सकता है, इनफैक्ट आपका बिजनेस सीज हो सकता है। तो आपके पास क्या सोल्यूशन है? आपके पास सोल्यूशन है बिल टू और शिप टू एड्रेस क्रिएट करवाने की। यानी कि आपके अगर इस बिजनेस के लोकेशन पे, यानी कि बिल्ड हाउस नंबर 10, खानापारा, गुवाहाटी 781022 पे आपके पास जगह कम पड़ रही है, तो आप एक एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड करवा सकते हो जीएसटी पोर्टल में जाके एट नो कॉस्ट। आपको बस आपकी जो नई एड्रेस है उसका एक रेंटल अग्रीमेंट या फिर प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा जीएसटी पोर्टल में जाके। आपको पानी कहती गुवाहाटी 781026, ये आपका पिन कोड है। दोनों पिन कोड में डिफरेंस है, पहले वाला 22 था, ये 26 है। तो आपको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड करवानी है, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको या तो रेंटल अग्रीमेंट देना पड़ेगा, फिर प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। वो देने के बाद आपको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस आप क्रिएट करवा सकते हो। उसके बाद आपके 2 एड्रेसेस बन जाएंगे, एक जो बिल टू आपका जो पहला ओरिजिन जहाँ पे बिजनेस आपका एस्टेब्लिश हुआ था वो एड्रेस, जो आपका था हाउस नंबर 10, खानापारा, गुवाहाटी 781022, और आपका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस जहाँ पे आपने गोडाउन या फिर वेयरहाउस खोली है वो हो जाएगा 781026 पे, पानी खेती, गुवाहाटी। और ऐसे आप मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस खोल सकते हो विद इन द स्टेट। तो ये था आज का लॉजिस्टिक ज्ञान। कुछ दिनों पहले क्या हुआ था ना, मैं प्रैक्टिस गया हुआ था और बॉल ना एक ऐसे आई, मैं बॉलिंग कर डाल रहा था और सीधा आया बॉल, और मैं कैच पकड़ने गया तो एकदम इस अंगूठे पे से लग के बॉल निकल गई। और ये उंगली देख रहे हो आप, ये पूरी सूजी हुई, एकदम फूली हुई। आज मेरे को ये लग के कम से कम 5-6 दिन तो हो गए, 1 हफ्ते जैसे तो हो गए, बट ये स्वेलिंग अभी भी कम नहीं हो रही। देख रहे हो टेढ़ा सा हो रखा है हाथ, राइट, ये वाला थंब। पेन बढ़ गया अचानक से, तो मैंने आज ये क्रीम लाया है और मतलब ऐसे ऐसे मूव कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो उसको आज भी लगाएंगे यार। और आप लोगों में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि करता क्या है भाई ये बंदा, करता क्या, ऑफिस जाता है कुछ नहीं दिखाता है, उसके बाद कहीं बाहर जाता है कहीं नहीं कुछ नहीं दिखाता है। तो देखिए, मैं बेसिक से एक फंडा आपको दे देता हूँ। ऑफिस जाता हूँ, मैं अपना सप्लाई चेन का काम करता हूँ, राइट, B2B पार्ट का, ये सप्लाई चेन का काम करता हूँ। और जब मार्केट आता हूँ, मतलब ये जो विजिट है, ये जो बाहर आया हूँ, इसको मार्केट विजिट बोलते हैं। तो जब मार्केट आता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डिस्कशंस होती हैं, लोगों से मिलना होता है। आज डिनर तो अपने को करनी नहीं, अपन मोमो खा के आ गए थे बाहर से। आप देखें सिलीगुड़ी है और सिलीगुड़ी का मोमो नहीं खाओ तो क्या ही फायदा भाई, है ना। और अंत में अब बारी है आज के जीवन ज्ञान की, कि हम ना राहों में चलते चलते भटक से जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो बीच में क्या हो गया था कि मैं एकदम से ही अपने राह से भटक गया था, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। तो बेसिकली फंडा ये है कि मेरे को बचपन से ही जब से मैं थोड़ा होश संभाला, मेरा एक ही सपना रहा है कि मैं क्रिकेटर बनूं, एक अच्छा जीवन अपने लिए और अपने पूरे परिवार के लिए, परिवार इन द सेंस पूरा परिवार, इन सबको एक बढ़िया जीवन दूं।
एक ही घर बनाऊं, एक ही घर, मतलब एक फार्म हाउस जैसा बढ़िया बनाऊं और सब साथ में एक ही घर में रहे। ये हमेशा मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना रहा है। और बीच में ना मैं इस सपने से थोड़ा सा भटक सा गया था। बीच में मैं ये सोचने लगा था कि यार मैं इतनी चीजें करता हूँ, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मुझे अपने परिवार को अपना सब कुछ दे देना बहुत पसंद है, मुझे बहुत प्यारा लगता है, बहुत खुशी मिलती है। मैं खुद के लिए बहुत कम रखता हूँ जो भी चीजें होती है। नो सपोर्ट, नथिंग रिक्वायर्ड, मैं अपने दम पे सब कुछ करना चाहता था। तो जब मैं बाहर निकला, बहुत सारी चीजें देखी, बहुत सारी लाइफ के पार्ट्स में से रूबरू हुआ, तो मुझे लगा यार कि मुझे तो कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है ये सब चीज़ों में, उल्टा मेरे ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, तो मुझे सबके लिए क्यों करनी चाहिए, मैं अब सिर्फ खुद के लिए करूँगा। और इस चक्कर में भाई मैं फट गया, मैं टूट गया, मैं बिखर गया। अब ना कोई आगे राह दिख रहा है, ना मोटिवेशन दिख रहा है। अब जीवन जीने की चाह जो है वो भी बहुत मुश्किल से मुश्किल बनती जा रही है। तब फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं जीवन जीता किसके लिए था, मेरे जीवन का सपना क्या था कि मुझे ये सब चीजें करनी है। मुझे तो किसी ने नहीं कहा था, नहीं मेरे घर वालों ने कहा था, नहीं मेरे मॉम ने कहा था, नहीं मेरे डैड ने कहा था, नहीं मेरे अंकल ने कहा था, किसी ने नहीं कहा था कि तू हमारे लिए ये कर। ये सपना तो मेरा खुद का था ना, तो मैं उनसे सपोर्ट कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। मैं उनको बता सकता हूँ कि मुझे ये करना है, कि आप लोग सपोर्ट कर सकते हो, पूछ सकता हूँ, एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ मैं। तो एक्सपेक्टेशन ही आपके दर्द की कारण होती है। सपना आपका है तो लड़ना आपको ही है, बनाना आपको ही है, तो सारे सामान इकट्ठे करने आपकी ही जिम्मेदारी है। कोई आप कहोगे तो शायद मदद कर देगा, बट करके नहीं देगा। और ये एक्सपेक्टेशन रखना भी नहीं है। प्रोवाइडर बनो लोगों को, देखना आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और मिलने की चाह रखना ही बंद कर दो भैया। देने की चाह थी ना, हमेशा तो बनाना था ना, सबको देना था ना, तो देने की ही चाह रखो, करता चला जाओ, करो मेहनत, बनते चले जाओ और बनाते चले जाओ। तो अपनी राह से नहीं भटकना है, आपका जो गोल था उसको फॉलो करना है। आएंगे आसपास लोग, प्रॉब्लम्स दिखेंगी, कठिनाइयाँ आएंगी, थॉट्स आएंगे, उसको हटाना है और बस अपने जो राह पे है, अपने राह पे और अपने चाह पे फोकस करता चला जाना है और सही राह पे। तो यार आप लोग कहीं सिलीगुड़ी से इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो आप लोग कमेंट में बताना ज़रूर कि मैं रात को 8 बजे के या 9 बजे के बाद, मेरे काम खत्म करने के बाद मैं क्या देख सकता था, क्या घूम सकता था, या फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग 5-6 बजे उठ के 8 साढ़े 8 के अंदर क्या देख वेख के घूम के वापस अपने होटल आ सकता था। तो आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या चीज़ें अच्छी लग रही है, क्या चीज़ें इंप्रूव की जा सकती है और आगे आप लोगों को क्या चीज़ें दिखाई जा सकती है ना। और ऐसे ही यार, मतलब मैं हमेशा कहता हूँ ना कि ज़िंदगी के मज़े लेते रहो। ज़िंदगी के मज़े नहीं लोगे तो ज़िंदगी का फ़ायदा क्या है मेरे दोस्त। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो। बाय बाय, टेक केयर, शबा खैर, यस, जॉय आए ओखोम, बाय। I met you in August, New York, back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you.